समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एग्ज़ाम अपडेट्स की न्यूज़ लेकर एक बार फिर से आपके सामने। आज हम जुडिशल सर्विसेज न्यूज़ की बात करेंगे। काफ़ी समय से काफ़ी मित्र लोग पूछते रहते हैं जुडिशियल सर्विसेज के बारे में कि सर जुडिशियल सर्विसेज की कोई न्यूज़ दीजिए, क्योंकि एक तो जुडिशरी की वैकेंसी प्रॉपर आती नहीं है और आती है तो तेज़ी से आके चली जाती है। और यूपी ही नहीं, हर राज्य का यही हाल है कि लगातार वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो आज हम सारी बात करेंगे जुडिशियल सर्विसेज से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं कि बिहार पीसीएस जे की बात कर लें। तो बिहार पीसीएस जे का अभी हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है, आप सभी को पता है। और बिहार पीसीएस की अगली भर्ती भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। संभवतः फरवरी लास्ट में या मार्च में आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है बिहार की, क्योंकि बिहार में अगले साल चुनाव भी है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 120 के आसपास पदों की अधियाचना जो है नए सिरे से तैयार करा करके वो भेजने की तैयारी है पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो यह भर्ती आपको फरवरी लास्ट या मार्च में देखने को मिल सकती है। अगली हम लोग बात कर लें उत्तराखंड एपीओ की। तो उत्तराखंड एपीओ की चाल बहुत तेज़ी से नज़र आ रही थी। हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें निर्देश भी दिए गए थे। ऐसा लग रहा था कि 60 या 65 सीटों की एक कोई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जाने क्यों जो है इस पे भी विराम लग गया है। गृह विभाग जाने क्या कर रहा है। तो इसकी भर्ती संभवतः मुझे जहाँ तक लगता है कि इसकी भर्ती भी आपको अगले साल देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लें यूपीएचजेएस की बात कर लें। तो यूपीएचजेएस की परीक्षा की तिथि एक बार जारी की गई थी 8 दिसंबर को, लेकिन उस डेट पर परीक्षा हो नहीं पाई क्योंकि ऑलरेडी उससे जुड़ा हुआ एक केस चल रहा है। तो ये परीक्षा जो है आपकी अब कुंभ के बाद ही होगी, मार्च में हो सकती है शायद ये परीक्षा। संभवतः मार्च में यह परीक्षा जो है होगी आपकी, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक केस भी चल रहा है। वो केस में भी जब तक कोई निर्णय ना आ जाए, क्योंकि अब कुंभ आ गया है तो उस दौरान तो कोई परीक्षा होना संभव नहीं है। अभी कोई नई डेट जो है हाई कोर्ट प्रशासन की तरफ से जारी नहीं की गई, तो यह परीक्षा भी आपकी मार्च में होने की संभावना है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है बिहार एपीओ को लेकर के, क्योंकि बिहार एपीओ आज पटना के न्यूज़पेपर्स में आया था कि 256 पदों की जो अधियाचना है वो लोक सेवा आयोग को भेजी जा रही है बिहार एपीओ को लेकर के। तो बिहार एपीओ वाले तैयार हो जाएं। एपीओ के जो विद्यार्थी हैं जिनको वो परीक्षा देनी है वो बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि वो परीक्षा जो है, क्योंकि बिहार तेज़ी से काम कर रहा है, वहाँ अगले साल चुनाव होना है, तो संभवतः वो भर्ती आपको देखने को मिल सकती है बिहार एपीओ की। 256 पद अच्छे खासे पद हैं और उनकी अधियाचना जो है वो भेजने की तैयारी है, जल्द ही भेज दी जाएगी। आगे हम बात कर लें यूपी पीसीएस जे की। लगभग 218 पदों की भर्ती है ये। हाईकोर्ट प्रशासन ने जो है सरकार को भेज दिया था, सरकार से संभवतः यहाँ आ गया है, लेकिन दिव्यांगजन का कुछ रिजर्वेशन का मामला था उसको भी क्लियर कर लिया गया है। लेकिन अभी में पिछली जो भर्ती थी उसको लेकर के नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। आपने देखा कि पिछली जो भर्ती हुई उसको लेकर विवाद, प्लस 2018 की भर्ती को लेकर एक केस हुआ था, उसमें भी हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। तो इसलिए जो है अभी कमीशन थोड़ा सा इस भर्ती में फूंक के कदम रखना चाह रहा है, लेकिन ये भर्ती भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। संभवतः इसकी भर्ती दिसंबर में आनी चाहिए थी, लेकिन जाने क्या हुआ, इसकी भर्ती बिल्कुल तैयार थी कि दिसंबर लास्ट में आपको मिलने जा रही है, लेकिन जाने ऐसा क्या हुआ कि यह भर्ती जो है रुक गई है। लेकिन यह भर्ती भी आपको अगले साल देखने को 100% मिलेगी। यूपी पीसीएस जे की भर्ती आपको 100% देखने को यह भर्ती मिलेगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। यह भर्ती होनी ही होनी है अगले वर्ष। तो इसीलिए आप लोग जिनको भी जे की परीक्षा देनी है वो बिल्कुल लग जाएं। अंत में हम बात कर लेंगे यूपी एपीओ की। यूपी एपीओ की बात हम लोग कर लें तो उत्तर प्रदेश एपीओ का भी लगभग 150 के आसपास सीटों की अधियाचना भेजने की तैयारी है। गृह विभाग का एक मामला है, इसमें भी कुछ रिजर्वेशन का मामला है, कुछ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का भी मामला है। वो मामला क्लियर होने से सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसमें पाठ्यक्रम बदला जाएगा, क्योंकि इसमें इसके पाठ्यक्रम में
मुख्य जो सब्जेक्ट्स हैं वो वही हैं जो चेंज हुए हैं। तो क्या इसको पुराने पैटर्न पे कराना है या नए ला इसमें शामिल करना है, इसको लेकर के एक मीटिंग होनी है। जब वह मीटिंग हो जाएगी, कैबिनेट से पास हो जाएगा, तभी यह भर्ती आएगी। और अगर नहीं कराना है, नहीं पास कराना है, पुराने आधार पे करना है, तो उस पर जो है ये गृह विभाग ने जो है मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। मुख्यमंत्री ने अगर दिया, एक मीटिंग हो जाएगी गृह विभाग की, तो यह भर्ती आएगी। लेकिन अभी इस भर्ती में लेट लगेगा। ये एपीओ की भर्ती, यूपी एपीओ की भर्ती आपको ये लेट में आएगी। अभी तुरंत ये भर्ती आपको नहीं मिलने जा रही, क्योंकि ये भर्ती अब लेट होगी। अगले साल जो है मान के चलिए मई जून तक ये भर्ती जाएगी। उसके पहले अभी इस भर्ती को आने के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ अन्य भर्तियों की अगर हम बात कर लें, तो आप सभी को पता होगा कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है ये वेस्ट बंगाल पीसीएसजे का विज्ञापन जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश पीसीएसजे का विज्ञापन आ गया है। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में कुछ सीटों का बाइफर्केशन हुआ है, वहाँ सीटों की संख्या 53 हो गई है। तो इसीलिए ये तमाम जुडिशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई न्यूज़ थी। और परीक्षाओं से जुड़ी हुई जो न्यूज़ है उसके बारे में, आपकी पीसीएस की परीक्षा होने जा रही है, पूरे मनोयोग से तैयारी करिए। और इसके बाद अब अन्य सारी चीज़ें आपको जो है वो कुंभ के बाद ही देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी न्यूज़ थी वो पिछले वीडियो में मैंने दे दी थी। तो वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन से जे की वैकेंसी आ चुकी है। जो लोग भी उसमें इच्छुक हों वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी आ गई है। सीटें कम है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि छोटा सा स्टेट है। अब रही बात उत्तराखंड की, अब लोग बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जो अपडेटेड कैलेंडर आया है उसमें जे की कहीं कोई बात नहीं है, ना ही एपीओ की बात है। तो उत्तराखंड में भी जे का जब आना होगा, हाईकोर्ट जैसे ही थोड़ा सा टाइट होगा तुरंत भर्ती आ जाएगी। और भर्ती नहीं आई है इस साल, तो अगले साल भर्ती आनी तय है। लेकिन मुझे लगता है वो भर्ती भी लेट होगी, वो जून जुलाई के बाद ही आएगी भर्ती। अभी इतनी जल्दी भर्ती वो नहीं आने जा रही है। तो उत्तराखंड एपीओ भी थोड़ा सा आपको लेट होगा, यूपी एपीओ भी लेट होगा। इसमें सबसे पहले कोई एपीओ अगर आपको देखने को मिलेगी तो बिहार एपीओ है, क्योंकि वो तेज़ी से काम कर रहा है और वहाँ पे अधियाचना भेजने की तैयारी है। तो जल्द ही अधियाचना आ जाएगी, तो मुझे लगता है भर्ती आपके सामने होगी 2-3 महीने में। और सीटें भी ठीक ठाक हैं। तो ये रही जुडिशियल सर्विसेज से संबंधित तमाम न्यूज़। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की डेली अपडेट्स आपको दी जाती हैं। परीक्षाओं से जुड़ी हुई जितनी अपडेट्स हैं वहाँ पे डेली का क्विज होता है, और आपको डेली का एडिटोरियल मिलता है, डेली के न्यूज़ मिलते हैं, और तमाम परीक्षाओं से संबंधित जानकारियाँ उसमें आपको मिल जाती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ ये है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए हमारी टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आरंभ होने जा रही है। टीजीटी पीजीटी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज जल्द आरंभित होने जा रही है। एलटी ग्रेड से संबंधित हमारा टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। और आरओ जो बहुप्रतीक्षित परीक्षा है, जिसकी टेस्ट सीरीज हम चला रहे थे, वो टेस्ट सीरीज हमारी मकर संक्रांति को लॉन्च हो जाएगी। मकर संक्रांति तक आरओ की जो टेस्ट सीरीज है वो हम लॉन्च कर देंगे। और वो परीक्षा आपकी जो है मार्च लास्ट अप्रैल फर्स्ट वीक में बिल्कुल होने जा रही है, और एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग बिल्कुल पूरे मनोयोग से उसकी तैयारी करिए। और हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी, किसी भी परीक्षा के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है, तो आप हमारे संस्थान के दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।